सो है गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। सो आज हम बात करेंगे नीट यूजी सेशन 2022 के बारे में। आपकी जो काउंसलिंग होगी जेके बोपी की तरफ से, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जो मेन इम्पॉर्टेंट सेटअप हैं रजिस्ट्रेशन का, यहाँ पर बहुत ही इम्पॉर्टेंट कुछ आपको पॉइंट्स याद रखने हैं कि आपको क्या करना है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो रोल नंबर वाइज लिस्ट आपकी है वो रिलीज़ हो चुकी है। आप लोगों ने देखा होगा अपना रोल नंबर एंड अपना स्कोर। सो यहाँ पर अब जो नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट प्रोसेस है, वो है रजिस्ट्रेशन फॉर काउंसलिंग। ओके, रजिस्ट्रेशन फॉर काउंसलिंग ये इम्पॉर्टेंट स्टेप है, जो कि यहाँ पर बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप हैं, जो कि यहाँ पर आपको देखना है कि यहाँ पर आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स, कौन से सर्टिफिकेट्स रिक्वायर्ड हैं, और ये रजिस्ट्रेशन आपको कैसे करनी है, ऑनलाइन करनी है या कैसे, फिर आपकी काउंसलिंग कैसे होगी। तो इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि नीट यूजी सेशन 2022 का जो रिजल्ट है वो एनटीए की तरफ से रिलीज़ किया गया है। उसके बाद मैंने बोला था एक वीडियो में कि फिर आपका रोल नंबर वाइज लिस्ट रिलीज़ होगा। तो रोल नंबर वाइज लिस्ट भी रिलीज़ हो चुका है, आप लोगों ने देखा होगा। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन आप अब बोलोगे किस लिए, तो रजिस्ट्रेशन आपको करने हैं काउंसलिंग के लिए। फर्स्ट राउंड ऑनलाइन होगा। ओके, सो रजिस्ट्रेशन आपको काउंसलिंग के लिए करनी है। सो रजिस्ट्रेशन के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, इनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपके पास डीओबी सर्टिफिकेट होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास 12th मार्कशीट होना चाहिए। आपके पास नीट स्कोर कार्ड होना चाहिए। नीट आपके पास एडमिट कार्ड होना चाहिए। और आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होनी चाहिए। अगर आप लोगों ने डोमिसाइल सर्टिफिकेट अभी तक नहीं बनाए हैं तो जाकर बना लीजिए। उसके बाद आपके पास होना चाहिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, रिजर्व्ड कैटेगरी सर्टिफिकेट। यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है रिजर्व्ड कैटेगरी सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए, लाइक SC ST ALC RBA CDP JKPM PSP SP यानी स्पोर्ट्स कैटेगरी। जो भी रिजर्व्ड कैटेगरीज होती हैं वो आपके पास होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको वो अपलोड करनी है और आपको मेंशन करना है रजिस्ट्रेशन के टाइम आपको किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो। तो बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन कर रहे थे कि नीट के एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करते वक्त वहाँ पर ये ऑप्शंस नहीं थे, लाइक PSP SP CDP ALC IB RBA EWS JKPM, ये ऑप्शन वहाँ पर नहीं थे। लेकिन हम इसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं अकॉर्डिंग टू द जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन रूल्स। तो आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन के टाइम आपको मेंशन वहाँ पर करना है। ऑनलाइन आपको रजिस्ट्रेशन करनी है, उस पर डेमो वीडियो भी आपके सामने में ला कर रहूँगा। सो रजिस्ट्रेशन के टाइम आपको वहाँ पर एक तो कैटेगरी मेंशन करनी है और कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करनी है। सो यही कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको अपने पास तैयार रखने हैं, लाइक डीओबी सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए, 12th मार्कशीट आपके पास होना चाहिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए, आपके पास रिजर्वेशन सर्टिफिकेट होनी चाहिए। सो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, 12th मार्कशीट। सो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके पास होने चाहिए, नीट यूजी स्कोर कार्ड, नीट यूजी एडमिट कार्ड। तो ये आपको वहाँ पर अपलोड भी करने हैं। तो यहाँ पर आपको आपकी रजिस्ट्रेशन होगी। रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपका PML रिलीज़ होगा, यानी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट। ओके, सो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आपका रिलीज़ होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट रिलीज़ होने के बाद ही आप एक्चुअल कट ऑफ खुद निकाल सकते हो। ओके, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट रिलीज़ होने के बाद आप एक्चुअल कट ऑफ निकाल सकते हो, क्योंकि जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट होता है इसमें आपका एक तो नाम होगा। तो कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि जो ये रोल नंबर वाइज लिस्ट है ना, जो 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 लिस्ट होगा जिसमें नाम होगा वो कहाँ है। सो उसी को हम कहते हैं प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है। सो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में आपका नाम होगा, आपका रोल नंबर, आपका एप्लीकेशन नंबर। ओके, आप फादर्स नेम आपका वहाँ पर होगा। ओके, वहाँ पर आपका स्कोर होगा, वहाँ पर आपकी स्टेट रैंक या यूटी रैंक। ओके, यूटी रैंक वहाँ पर आपकी होगी। तो बहुत सारे बच्चे ये भी पूछ रहे थे कि हम स्टेट रैंक कैसे चेक करेंगे, स्टेट में हमारी क्या रैंक है या यूटी में हमारी क्या रैंक है। तो वो भी आपको प्रोविजनल मेरिट लिस्ट से पता चलेगा। तो वहाँ पर ये सभी डिटेल्स होती हैं, लाइक रैंक। तो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट एक ऐसी लिस्ट है जहाँ से आप एक्चुअल कट ऑफ खुद निकाल सकते हो। तो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट रिलीज़ होने के बाद आपकी जो काउंसलिंग होगी। ओके, सो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में वही बच्चे होंगे जो रजिस्ट्रेशन करेंगे, जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे। ये स्टेप्स, ये जो पॉइंट्स हैं, ये आपको कोई नहीं बोलेगा, ये पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सो
PML यानी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में वही बच्चे होंगे जो ऑनलाइन काउंसलिंग करेंगे। ओके, जो ऑनलाइन काउंसलिंग करेंगे वही प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में, जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे, जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे वही प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में होंगे, यानी PML में वही होंगे जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे। जो PML में होंगे वही काउंसलिंग कर पाएंगे, ऑनलाइन काउंसलिंग। याद रखना, जो PML में होंगे वही ऑनलाइन काउंसलिंग कर पाएंगे। ऑनलाइन काउंसलिंग फी आपका 1500 के आसपास होगा। फर्स्ट राउंड आपका ऑनलाइन होगा, फिर सेकंड एंड थर्ड राउंड आपका मोस्ट प्रेफरेबली ऑफलाइन होगा। ऑनलाइन राउंड होने के बाद आपका प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट रिलीज़ होगा। प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट आपका रिलीज़ होगा, फिर आपको टाइम दिया जाएगा एडमिशन के लिए। जो भी आपको कॉलेज अलॉट होगा, ओके, कॉलेज अलॉट होगा या कोर्स अलॉट होगा, फिर आपको अपने कॉलेज में जाकर एडमिशन करना है। एडमिशन के लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं एंड एडमिशन के लिए रिक्वायर्ड फ़ी हैं, जो भी फ़ी आपका कॉलेज में होगा। तो यही प्रोसेस हैं।